बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबिय्यिल करीम। क्या औलिया अल्लाह शिरक के कारखाने हैं? जो भी आपने देखा है ना थंबनेल, उस हवाले से सवाल भी एक बंदे ने किया है। अगर आपके कोई सवालात जवाबात हैं, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। कोई सवाल आपके ज़हन में आता है तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो औलिया अल्लाह जो है ना, वो शिरक के कारखाने कैसे हो सकते हैं? ऐसा नहीं, क्योंकि जो अल्लाह का दोस्त है, वली का मतलब होता है दोस्त होना, और औलिया अल्लाह जो होते हैं यानी कि अल्लाह के दोस्त, वो शिरक के कारखाने कैसे हो सकते हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी हो जाती है। उल्ट हो गया ना कि बंदा कहे कि दोस्ती फ़लाँ से है और आप उसको नाम दें कि नहीं, ये उसके अपोज़िट चल रहा है, उसके मुखालिफ चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। औलिया अल्लाह जो है ना, वो शिरक के कारखाने नहीं होते। हाँ, कोई रंग रूप ऐसे लोगों ने डाले हुए हैं। पहली बात मैं बार बार क्लियर करता हूँ कि अगर कुछ लोगों ने ये रंग रूप डाला हुआ है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं औलिया अल्लाह की बात कर रहा हूँ, जो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा बंदे हैं, जिनके रास्ते के लिए हम दुआ करते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता। यानी कि अल्लाह से भी हम यही दुआ करते हैं ना कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे चला जिन पर तूने अपना इनाम किया। और नाम याफ्ता जो लोग हैं वो औलिया अल्लाह ही हैं, अंबिया कराम हैं। ये जो हमें अभी नया दरस मिल रहा है ना, इससे आपको बचना है। आपने अपनी इस्लाह खुद करनी है कि औलिया अल्लाह जो है ना, वो नेक लोग ही हैं, वो साले लोग ही हैं, वो अल्लाह के कुर्बत वाले लोग हैं। उन्होंने अल्लाह की जुस्तजू में, अल्लाह को हासिल करने की जुस्तजू में अपना सब कुछ दुनियावी लिहाज से बर्बाद किया, तब जाके अल्लाह के साथ उनकी मुलाकात होती है। और हमें उनकी ताज़ीम करनी है, उनका एहतराम करना है। अगर एक बंदे ने रूप डाल लिया उस तरह का, तो ये आपका काम है ना, आपके पास ऐसी कसवटी हो, आपके पास ऐसा पैमाना हो, आपको ऐसे कवानीन का पता हो कि इसको अगर परखना है, हमने इसको हमने अगर चेक करना है, जैसे पहले वीडियो में बताया कि आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट आपने करना है, देखना आपने है कि ये औलिया अल्लाह है भी कि या उनके रूप डाले हुए हैं और इसके अंदर कोई नया धंधा ये कर रहे हैं। क्योंकि मसला यहाँ पे इस्लाह माशरा का है, इस्लाह इंसानियत का है। लोगों की भलाई जो है ना, उसको हमने अपनी भलाई ख़ास करके, आप अभी देखें तमाम ममालिक जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके साथ तंज़ली जो है ना, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर इस्लामी माशरा बहुत पीछे चला जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है, जब बनु अब्बास का सल्तनत अब्बासिया के आखिरी अयाम थे ना, तो कुछ उलमा, अब उलमा की भी कैटेगरी आएगी। उलमा हक होते हैं, उलमा सू होते हैं। ये लादा बात है
कि हर फ़िरके वाले अपने आप को हक वाले कहते हैं, वो लहदा बात है, लेकिन उन्हीं में से हर फ़िरके में से लोग अच्छे होते हैं। ये आप ज़हन में बिठा लें। एक ग्रोह के सारे लोगों को आप बुरा कहें, मेरी समझ से बाला तार है। तो बनु अब्बास का जब आखिरी दौर चल रहा था ना, आखिरी दिन चल रहे थे, ये समझ लें कि आखिरी दिन हो गए थे। आखिरी दिन से मुराद यही होता है कई साल लगते हैं आखिरी दिन को भी। तो वहाँ पे बगदाद के अंदर उलमा मनाजरा करते थे, एक दिन का मनाजरा होता था। तो वहाँ पे देखा जाता था कि आज मनाजरा किस बात पे करना है। जब ज़वाल आया ना मुसलमानों के ऊपर, इन्हीं बातों की वजह से आया। हम आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करते कि मुसलमानों पे इतना अरूज आया, जबकि साइंस के अंदर जितनी तरक्की हुई ये तमाम इन्हीं औलिया कराम की वजह से हुई है। ये आलम दीन की वजह से हुई है, ये मदारस की वजह से हुई है। ये मदारस उस वक़्त यूनिवर्सिटियाँ थी, गैर मज़हब भी आके इन्हीं यूनिवर्सिटियों में तालीम लेते थे। तब ये था कि दुनियावी तालीम भी मिलती थी, दीनी तालीम भी मिलती थी। आप तारीख़ उठा के देख लें। ये नहीं था कि आपको सिर्फ़ एक फतवा सिखाया जाता था, आपको सिर्फ़ सरफ़ नाहव इसलिए पढ़ाई जाती थी कि आपने कुरान और हदीस को ही पढ़ना है। उसके अंदर अल्लाह रब्बे कायनात ने वाज़ह तौर पे कहा कि ये मेरी कायनात के अंदर डूब के देखो, इसको मज़ीद तलाश करो कि मैंने क्या क्या बना रखा है, और हमें सिर्फ़ इसी बातों पर रुझाया गया है। तो बात कर रहा था तारीख़ की। तो बनी अब्बास के आखिरी दौर जब चल रहा था ना, तो वहाँ पे मनाजरे शुरू हो गए। मनाजरे क्या थे कि जनाब एक सुई के ऊपर कितने फ़रिश्ते बैठ सकते हैं। आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसे भी मनाजरे होते हैं। जनाब मनाजरे देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा ना, एक सुई की नोक पे कितने फ़रिश्ते बैठ सकते हैं। कमा आहर हलाल है कि हराम है। तो इतनी देर में हलाकू जो था ना, हलाकू ख़ान, वो अपनी पूरी तैयारियों में था। इनको यहाँ पे उलझे हुए थे ये, और वो अपनी पूरी तैयारी करके जंगी साजो सामान के लेके बगदाद पे हमला किया और बनु अब्बास की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। ये चीज़ है बासिया दौर की बात। तब से हम मनाजरे कर रहे हैं। मनाजरे आप करें, लेकिन जो शरीयत के कवानीन है ना, इतने उलझाने वाले नहीं हैं। आप अगर इसी बहस में पड़े रहेंगे तो ये मुश्किल काम है। आप यहाँ से निकलें और ये सोचें कि आपने इस माशरे के लिए एक कार आमद कैसे बनना है। तब आप खुद भी एक्टिव रहेंगे, दूसरों को भी फ़ायदा देंगे और अपना भी फ़ायदा कर लेंगे। तो औलिया अल्लाह जो होते हैं ना, वो सिर्फ़ आपको रब की बातें बताते हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं। पहला उनका दरस ही तौहीद का है। आप बाबा बुल्ले शाह को देख लें, कभी पढ़ें उसको, तो उन्होंने भी तौहीद का दरस दिया। आप सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह को देख लें, उन्होंने भी तौहीद का दरस दिया। आप किसी भी औलिया की लिखी हुई किताब, यहाँ तक कि पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनको आप पढ़ के देख लें, उतनी तौहीद तो कोई बयान नहीं कर सकता मौजूदा माशरे में जितनी उन्होंने बयान की है। अब रही बात उनके जो दरस थे, उनकी जो वाज़ो नसीहत थी, आपने उसको देखना है। मौजूदा लोग क्या कर रहे हैं, उनका नाम लेकर लोग क्या कर रहे हैं, आप उनको नहीं बनाए मिसाल, आप मिसाल बनाएं उनकी असल हकीकत को। असल हकीकत के ऊपर अगर आपको कोई तराज़ हो तो आप उस पर बात करें। ये जो मौजूदा कोई उनका कहता है कि जी हम उनके मानने वाले हैं या उनके चाहने वाले हैं और हम ये कर रहे हैं, तो ये उनकी बात है।
जो औलिया अल्लाह हैं वो शिरक की फैक्ट्रियाँ कारखाने नहीं हैं। वहाँ पे तौहीद का दरस दिया जाता है, अल्लाह की वहदानियत का दरस दिया जाता है। और ये मेरा कई सालों का निचोड़ जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाबा गुरु नानक पंजाब की तारीख़ में उनका एक नाम है। कुछ लोग उनको सूफिया कराम के नज़दीक समझते हैं। ये लहदा से बताया जाएगा कि उनका वो कौन थे, क्या करते थे, कैसे उनके हवाले हैं। तो मुझे जाना जो है ना था नारोवाल, तो अभी तो काफ़ी बड़ा उनका बन गया है दरबार वगैरह ये सारा कुछ। तो मैंने ना सोचा कि चले मैं भी जो है ना बाबा गुरु नानक की जो है ना मज़ार, उनका जो भी कब्र वगैरह है वहाँ से जाते हैं, देखते हैं उनका क्या नज़रियात थे, क्या सोच थी, क्या ख्यालात थे। तो वहाँ पे जो पंजाबी के अंदर मुझे सबसे पहले शेर नज़र आया ना दरवाज़ा इंटर होते हुए, अभी भी जो वो पुरानी इमारत जो है ना जहाँ पे उनकी वो कब्र है तो वो उसी तरह से है। बाकी सारा जो है वो नया बनाया गया है करतारपुर। तो ये जो था ना अंदर जाके मैंने जो सामने से देखा है ना, तो सामने मेरा जो इस बात पे ध्यान पड़ा है ना वो था अल्लाह वहदहू ला शरीक है। कभी आपको भी जाना वहाँ पे हो ना, आप मज़ार के अंदर बढ़े, जो अंदर लिखाई हुई है उसको आप देखें। वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं इस बात को छोड़ें, आप जो अंदर लिखाई हुई है आप उसको देखें, लिखा क्या हुआ है। तो एक जो गैर मज़हब है वो भी बात तौहीद की अपने रब की कर रहा है, कहता है कि रब भी करता है सारा कुछ। बाबा गुरु नानक जो है उनका सबसे पहला दरस ही यही है कि जो कुछ करता है वो रब करता है। ये गैर मुस्लिम है, और जो मुसलमान है आप फतवा उन पे दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप उनको पहले पढ़ें फिर उनकी बात करें। अगर कोई ऐसा है भी तो उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर कोई ऐसी बात करता है शिरक वाली तो वो इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक़ कोई नहीं है। क्योंकि इंसानों में कामयाबी जो होती है वो सबसे पहले होती है अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद को मानकर। और ये दरस आज नहीं शुरू हुआ, ये अल्लाह ने जब इंसान बनाए थे ना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तब से यही बात पहले आई है। सबसे पहली बात ही अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखना था। और जितने अंबिया आए उन्होंने सब ने यही बयान किया, यहाँ तक कि आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में अपनी नबूवत का ऐलान करते हैं सबसे पहले कहते ही यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो औलिया अल्लाह ने भी सिर्फ अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखाया। अब होता क्या है, थोड़ी सी वीडियो डिटेल में चली जाएगी, आपने परेशान नहीं होना, मुकम्मल बात को सुनेंगे तो आपको इसमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अब होता क्या है कि जो आगे मानने वाले हैं ना वो थोड़े से ज़्यादा ही हद से आगे चले जाते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं। यानी कि अभी जो तीसरी चौथी नस्ल आ गई तो उनकी वो तालीमात को नहीं पढ़ते, उनके अक़वाल को नहीं पढ़ते, उनकी हयात को नहीं पढ़ते। बस वो जैसे दूसरे लोग जा रहे होते हैं ना वैसे वो भी कहते हैं हमने जाना है, और वहाँ पे जो है ना जो मर्ज़ी है करना है, किसी के दरबार पे किसी के आस्थाने पे चले जाते हैं। तो हमारे पीर साहब थे, उन्होंने एक दफ़ा बात कही, मजलिस में बैठे हुए थे, वो कहते हैं कि हमारे मरीज़ जो है ना वो हमें खुद ही बढ़ा के इतना पहुंचा देते हैं ऊपर कि हमें खुद नहीं पता होता कि हम इतने पहुंचे हुए भी हैं कि नहीं। कहते हैं एक पीर मरीज़ था, वो कहता है कि मेरे बाबा जी है ना वो बड़े पहुंचे हुए हैं। दूसरा कहता है कितने पहुंचे हुए हैं,
कहता है बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वो कहता है अच्छा, मेरे बाबा जी है ना वो तेरे बाबा जी से भी ज़्यादा ऊपर पहुँचे हुए हैं। दोनों में ज़िद हो जाती है, टसलबाजी हो जाती है, एक दूसरे के साथ वो ज़िद पे आ जाते हैं। कहता है मेरे बाबा जी है ना वो अर्श की भी सारी खबरें याद रखते हैं। कहता है तेरे बाबा जी तो फिर वाह ही ऊपर पहुंच गए हुए हैं। अब मैं जो है ना उनके पास जाता हूँ, पूछ के आता हूँ कि वो कितने पहुँचे हुए हैं। वो पीर साहब के पास जाता है, वो अपने तबलीग में मसरूफ़ होते हैं, बैठता है उनके पास। जब वो फ़ारग होते हैं, सवाल जवाब की नशिस्त होती है, तो वो अदबन पूछता है हज़रत साहब आपका मरीद कह रहा है कि आप तो बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वो कहते हैं जनाब मैं कुछ भी नहीं पहुँचा हुआ, मैं तो फ़कीर हूँ, दरवेश हूँ, उसका बंदा हूँ, उसकी आजिज़ी करता हूँ अपने रब की, तो मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मेरी तो कोई भी बात नहीं है। वो वापस जाता है, कहता है यार मैं तेरे पीर साहब के पास गया था, तो उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो एक हाक सी हूँ, और बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को एक आजिज़ सा, मस्कीन सा, फ़कीर सा ज़ाहिर किया, और तू कहता है वो इतना पहुँचे हुए हैं। वो आगे से जो मरीद था ना उनका, वो कहता है उन्होंने पागल नू की पता ही, पूछ सानू कि वो कितने पहुँचे है। बात ये है कि जिनको पंजाबी की समझ ना आई, कि वो कहता है कि आप उसको ना पूछो, मुझसे पूछो, वो तो पागल है, उससे कहाँ पता कि वो कितना पहुँचा हुआ है। उनका मरीद ही कहता है कि मेरे पीर साहब जो है ना वो तो पागल हैं, उनको क्या पता कि वो कितने पहुँचे हुए हैं। तो मोहतरम बात ये है कि औलिया अल्लाह नहीं कहते कि हम कितने पहुँचे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह के आजिज़ से, मस्कीन से बंदे होते हैं। वो तो अल्लाह की राह दिखाने के लिए इस दुनिया के अंदर होते हैं कि लोगों को भटके हुए रास्तों से हटाकर, शैतान के रास्ते से हटाकर वो नूर की तरफ ले जाएं। क्योंकि अल्लाह तो खुद नूर की तरफ बुलाता है, और उसके बंदे भी नूर की तरफ बुला रहे हैं, जुल्मत की तरफ नहीं बुला रहे, अंधेरों की तरफ नहीं बुला रहे, तारीकियों की तरफ नहीं बुलाते, वो अल्लाह की रोशनी की तरफ बुलाते हैं। और रोशनी वो होती है जो दुनिया में भी इंसानों के फ़ायदे के लिए हो और अल्लाह के साथ एक तल्लक को मजबूत कर दे। औलिया अल्लाह ये करते हैं, यानी कि उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए ऐसी चीज़ें नई डेवलप करना होता है, बनाना होता है, दिखाना होता है, जिससे इंसानों की भला तो हो और साथ साथ उनका तल्लक अल्लाह के साथ मज़ीद से मज़ीद बेहतर और मजबूत होता जाए। और या अल्लाह ये करते हैं, वो शिरक के कारखाने नहीं चलाते।